अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो पहली चीज़ तो हम ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर बेसिकली हम मस्कुलर टिश्यू को अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे मसल को। लेकिन यहाँ पर एनिमल टिश्यू के अंदर बहुत छोटे से पोर्शन में यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू को समझा रखा है, और वो क्या समझा रखा है वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बेसिकली आपको ये फिगर समझनी ज़रूरी है। डायग्राम देखो, आपको सबसे पहले ये जो ए में दिख रही हैं ये स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, ये स्केलेटल मसल है। बी इज़ स्मूथ मसल, ठीक है, एंड सी इज़ कार्डियक मसल, ठीक है। तो पहली बात तो बेसिकली एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि ये लेबलिंग आ जाती है इनकी, ठीक है। तो लेबलिंग ध्यान में रख लो, डार्क बैंड, लाइट बैंड्स ये स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती हैं, स्मूथ मसल जो होती हैं ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं, इनकी स्मूथ मसल की सेल्स जो हैं ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं। और ये कार्डियक मसल जो है यहाँ पर ये देखो जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्ट्रिएशंस होते हैं, कार्डियक मसल इज स्ट्रिएटेड, और ये न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है। जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जुड़ी हुई होती हैं सेल्स। वैसे अगर देखा जाए तो कार्डियक मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड ही होती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जंक्शन के कारण ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स आर स्ट्रिएटेड। पहली बात, स्ट्रिएशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर लाइट और डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इसी के कारण स्ट्रिएशंस आ जाती हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और ये अनब्रांच्ड है, देखिए अनब्रांच्ड है, तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, स्केलेटल मसल्स आर अनब्रांच्ड, ये याद रखना, ठीक है। और वॉलेंट्री होती हैं, स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब अंडर आर एक्शन, हम जैसा चाहेंगे वैसा हम मूवमेंट, इसका कंट्रोल हमारे अंडर रहता है। एंड दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, जस्ट रिमेंबर कि केवल स्केलेटल मसल्स ही हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, बाकी स्मूथ मसल और कार्डियक मसल आर यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या बोले, ये तो हो गया, स्केलेटल मसल खत्म हो गई है। अब बढ़ते हैं स्मूथ मसल की तरफ। स्मूथ मसल स्मूथ होती हैं, इसका मतलब इसमें ये स्ट्रिएशंस नहीं होते हैं, ये स्ट्रिएटेड नहीं होती हैं, ये स्मूथ मसल होती हैं, स्पिंडल शेप की होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। हमारा कोई बस नहीं है, दिल पे मेरा कोई जोर नहीं है ना, वही वाला। लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट एंड डार्क बैंड नहीं होते हैं यहाँ पर, इसी कारण तो ये अनस्ट्रिएटेड है, स्मूथ है। और ये यूनी न्यूक्लिएटेड भी होती हैं, न्यूक्लियस एक ही होता है, ठीक है। कार्डियक मसल जो हमारे दिल की मसल्स होती हैं, यहाँ पर भी स्ट्रिएशंस होते हैं, स्ट्रिएटेड होती हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप होती है, ब्रांच्ड होती हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट, दैट्स वाई दे आर स्ट्रिएटेड, एंड इनवॉलेंट्री होती हैं। दिल पे मेरा जोर नहीं, दिल पे मेरा जोर नहीं, और यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। तो इसी के साथ हमने मसल टिश्यू को ख़त्म कर लिया, मस्कुलर टिश्यू के बारे में जितना भी हमारे एनसीईआरटी में इसमें दे रखा था, और बाकी और डिटेल में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू का, कि नर्वस टिश्यू को कैसे एनसीईआरटी ने समझाया है। अच्छा, तो हम चलते हैं।